हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम सब ने बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी महाभारत के किसी न किसी कहानी या पात्रों के बारे में अवश्य पढ़ा व सुना होगा। इस ग्रंथ की महानता और विशालता का अनुमान महाभारत के प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है: जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ महाभारत की संपूर्ण कथा संक्षिप्त में। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है और हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से अयाति उत्पन्न हुए। अयाति से पुरु और पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की दो कन्या अंबिका और अम्बालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं थीं। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। पांडवों की माता कुंती विवाह के पूर्व अपने महल में थीं। तभी उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने निस्वार्थ भाव से ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होंगे। ऋषि दुर्वासा इतना कहकर वहां से चले गए, लेकिन कुंती को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस मंत्र को अभिमंत्रित करके उन्हें आजमाने की कोशिश की। उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन किया, जिससे उन्हें कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसे देखकर वो डर गईं, क्योंकि वह विवाह के पहले हुए थे। अपने चरित्र पर लांछन न लगे, इस वजह से उन्होंने उस बालक को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जो कि एक शूद्र परिवार को मिल गया, जिस कारण कर्ण एक राजघराने के पुत्र होते हुए भी शूद्र पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ, जिसके बाद उन्हें 3 महाबली पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें 2 पुत्र और प्राप्त हुए, जिनका नाम नकुल और सहदेव था। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, जिनकी पत्नी गांधारी थी। उनसे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस राज्य में सबसे बुजुर्ग और महाबली थे भीष्म पितामह, जिनकी बात हर कोई मानता था। धृतराष्ट्र और पांडु भी उन्हीं के अनुसरण में रहते थे। पांडु की मृत्यु होने के बाद में धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। कौरव और पांडव को शिक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे चहेते थे अर्जुन। अर्जुन को वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको सारी शिक्षाएं दी। कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई और इनकी परीक्षा लेने के लिए युद्धाभ्यास कराया गया, जहां पर भीम से दुर्योधन टकराए और अर्जुन की बराबरी का कोई नहीं था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देने का खिताब दे दिया और ये ऐलान कर दिया गया कि अगर कोई धनुर्धर है तो वो अर्जुन से टकराए, नहीं तो अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे। इसी बीच प्रजा से एक हाथ उठा, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण का था। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी, पर अर्जुन ने उस चुनौती को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक शूद्र पुत्र से नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन कर्ण, जो कि दुर्योधन के मित्र थे, दुर्योधन को उनकी अपार शक्तियों के बारे में पता था, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कवच था जो कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र को नहीं भेद सकता था, जो उन्हें भगवान सूर्य ने स्वयं प्रदान किया था। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस प्रकार वो अंगराज कर्ण कहलाने लगे। कर्ण ने दुर्योधन की ये उदारता और मित्र भाव देखकर कसम खाई कि वो दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन बहुत ही खोटी बुद्धि का था। उसने बचपन से ही अपने मामा शकुनि के कहने पर कई बार पांडु पुत्रों को मारने की कोशिश की। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया, तो शकुनि ने लाख के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया,
किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एकाचक्र नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहां चले गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य वेदन के कौशल से मत्स्य वेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी से स्वयंवर होने के बाद पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडर स्वरूप खांडव वन आदि राज्य के रूप में प्राप्त किया। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज करने लगे। यह सब देख कपटी दुर्योधन ने फिर से एक चाल चली और अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को अपने घर जुए खेलने के लिए बुलाया, और उस जुए में युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने कुरी राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। वहां द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह जब तक दुशासन की लहू से अपने बाल नहीं धोएंगी, वह अपने बालों को नहीं बांधेगी। इसके बाद पांडव भाइयों और द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, और यहीं 13 वर्ष में पांडवों ने कौरवों से लड़ने की युद्ध नीति बनाई। 13 वर्ष व्यतीत होने पर धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास लौट आए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध में विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही पर ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले छात्र धर्म का पालन करो। इस प्रकार का गीता उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराया। अर्जुन यह सब देखकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन निकलते गए और कई युद्ध में सैनिक मारे गए। 10वें दिन अर्जुन ने वीर भीष्म पर बाणों की भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। 11वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु मारे गए। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 11वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उनकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों की तरफ से घटोत्कच भी शहीद हो गए। महाभारत के इस महायुद्ध में 15वें दिन दुशासन का अंत हुआ और द्रौपदी के प्रण अनुसार भीम ने उसके लहू से द्रौपदी के बाल धो दिए। 16वें दिन मामा शकुनी का सहदेव द्वारा वध किया गया और 17वें दिन कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन की प्राय सारी सेना मारी गई। अंतोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा के प्रहार से करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के हाथ ही मारे गए।
महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पंचाशील देशियों, बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल दी। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की संक्षिप्त कहानी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।